काले रात के एजा से गईला के बाद नागेश जी हर पुलिस स्टेशन में जाके मिथिलेश भैया के बारे में पता कैले, पर कुछो पता ना चलल। कहाँ चल गया मिथिलेश? हम तोरा के कहाँ खोजी? एक हफ्ता बाद तोहर बाबूजी के बरसी बा। हर साल उनकर बरसी पर हमने गाँव जात रहनी। महादेव जी के मंदिर में एक हफ्ता तक पूजा पाठ करत रहनी। तो अपन नाच के प्रोग्राम करत रहला अपन बाबूजी के श्रद्धांजलि देने खातिर। बाकी लगा था कुछ ना भाई। ये का बात करता नहीं अम्मा जी? ये बात तो हमरा के पता ही ना रहे। हाँ भोला बाबू, मिथिलेश के बाबूजी और मिथिलेश के दादाजी उहे गांव से आए रहलन। वो गांव में एगो शिव मंदिर बा। मिथिलेश के दादाजी के मरला के बाद मिथिलेश के बाबूजी नाच के प्रोग्राम करके अपन बाबूजी के श्रद्धांजलि देते रहलन। और फिर मिथिलेश के बाबूजी के मरला के बाद मिथिलेश भी अपन नाच के प्रोग्राम करके अपन बाबूजी के श्रद्धांजलि देते रहलन। और ये परंपरा कई पीढ़ी से चलल आ रहा बा। अम्मा जी, अगर ऐसी बात बता मिथिलेश भैया वापस आइबे करी है। वो बहुत जिम्मेदार इंसान बड़े। ये परंपरा के वो कबो न तोड़ी है। हमनी सबके भी ओहिजा चले के चाहिए। रवा ठीक कहता नहीं जिया जी। भैया जहाँ कहीं भी हुई है ना, बाबूजी के बरसी में जरूर रही है। धन्यवाद भोला बाबू, हमरा के उम्मीद बना खातिर। अम्मा जी, ओहिजा का सामान लेके जाए के बा? उनकर बाबूजी के नाच के सामान, अवार्ड, बैनर और ये सब नाच के सामान लगेगा। तब बताई हमरा के कहाँ रखल बा सामान? अम्मा जी, हमनी खुदे जाके निकाल लेता नहीं और सब साफ करके पैक कर देव। हमरा के पूरा विश्वास बा कि मिथिलेश भैया ओहिजा जरूर आई हैं। स्टोर रूम में रखल। ठीक बा। पहले सब लोग नाश्ता कर ली। नाश्ता बाद में चेताली। अबे कुछ जरूरी काम निपटावे के बा। जिम्मेदारी निभाओ के नो क्यों हमरा दामाद से सीख। चैतलिया जरूर पिछला जन्म में बहुत पुण्य के काम कैले रहे कि ऐसन पति मिलल बनी। खाली ते ही ना, हमने दोनों सास भी बहुत नसीब वाली बानी सा कि यहाँ जैसन दामाद मिलल बा हमनी के। बहुत बढ़िया भोला बाबू। चला भोला बाबू, हम बता देता नहीं कहाँ बा सब सामान। हाँ माँ जी, ठीक बा। अच्छा है हुआ, सब लोग नाश्ता करी, हम कुछ देर में बता नहीं। अम्मा जी, लाइट के स्विच कहाँ बा? वो हर दाएं तरफ बंद हुआ। हाँ, मिल गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया बा। मिथिलेश भैया, मिथिलेश बेटा, यहाँ कैसे? कहाँ भाई तोरा के? मिथिलेश, उठा, उठा। गोपाल, प्रीति, आई सब लोग।
भैया मिथिलेश भैया भैया ये कहाँ हुआ है भैया के? मिथिलेश भैया ऐजा कैसे? भैया उठी भैया। लगा था हमार मिथिलेश बहुत तनाव में रहा, वही से वही रूम में आयल हुई अपन बाबूजी के सामान दे के अपन तनाव कम करे खातिर। बाकी हमार बेटा इतना चिंता में रहा कि अपने आप के संभाल ना पाइलस और यही बेहोश होके गिर गया। उठा बेटा उठा उठा मिथिलेश। उठाई मिथिलेश भैया के। अरे वो- चल ले चली हॉल में। अब तक जवन कुछ भी भइल का ओकरे बाद अम्मा जी हमरा के अपन घर में स्वीकारिए। काई घर के दरवाजा हमरे खातिर फिर से खुली। मिथिलेश जी हमरा वजह से नाराज होके कहीं चल गए। ये बात के कैसे भुला पाई हम? सबके नजर में तो हम ही दोषी बानी। मिथिलेश बेटा उठा, आँख खोला, देखा हमारी तो हार में आई। अब अभी तक हम कम परेशान रहनी का, मिलना के बाद भी तू हमरा कितना परेशान करत ताड़ा। उठा मिथिलेश, आँख खोला बेटा। दीदी जी इतना परेशान मत हो कि शांत हो जाए। रहुआ परेशान होके तो परिवार के सारा लोग परेशान हो जाए। कर वो ये चाहता नहीं जैसे भगवान जी मिथिलेश के ऐसे भेज देलन वैसे ही इनका के होश भी ले आती। हमरा के भगवान पर पूरा भरोसा बा रज्जू। बाकी हमार मिथिलेश के जब तक होश ना आई हमार चिंता कम ना होई। मंदिर में एगो मंत्र पुस्तक रखल बा। पंडित जी कहले रहलन जब मुसीबत में रहा वो मंत्र जरूर पढ़ना, असर जरूर होई। रज्जू हम जाता नहीं वो मंत्र पढ़े। हम अपन मिथिलेश खातिर वो मंत्र जरूर पढ़ब। हम तब तक वो मंत्र पढ़ब जब तक हमार मिथिलेश होश में ना आ जाए। हम जाता नहीं हम वो मंत्र जरूर पढ़ब। तुम्हारी हिम्मत कैसे भइल ई घर में कदम रखे के? का तोरा के पता चल गई मिथिलेश मिल गई बा? या तोरा के ई घर के कोई आदमी फोन करके बता देलस कि मिथिलेश स्टोर रूम में मिलल? तब तो तोरा के युवा पता चल गई हुई कि मिथिलेश तोहर ताना सुन के स्टोर रूम में गए रहे अपन बाबूजी से हिम्मत लेवे। आखिर तू ओकरा पर इतना आरोप लगा देलू कि वो बर्दाश्त न कर पाइलस और वही बेहोश हो गई। अब वही ठीक से होशो नहीं ख्याल और लगले ऋतु ऋतु कर। ऋतु घर में नहीं खी। दीदी जी के कहला पर हम ऋतु के घर से बाहर कर देनी। तू चल गई रहला नु तो दीदी जी बहुते खिसियाई रही ऋतु पे। और ऋतु के दीदी जी धक्का मार के घर से बाहर कर दी। हम कुछ ना कर पाई बेटा ऋतु का। बाकी छोड़ो ये सब बात, तो पहले ठीक हो जाओ ऊपर बाद ही कुली के बारे में सोचिए। अम्मा जी अम्मा हम लोग आगे हाथ छोड़े था नहीं। अब मिथिलेश जी मिल गए बाड़े तो हमरा के उनसे मिले थे। हमरा के बहुत जरूरी बात करेंगे। प्लीज हमरा के मिले थे। चल जाइए जैसे
रितु भाभी घर वापस आ गई। कहाँ बड़ी रितु जी? वो बहरे खड़ी बाड़ी, कहे कि माई नहीं की चाहत कि वो घर के अंदर आए। और रउआ से मिले। देखा रितु, हम नहीं के चाहता नहीं कि तोरे वजह से हमार बेटा के और कुछ परेशानी हो। मिथिलेश से मिले के तो दूर, हम अपन बेटा पर तो हाथ पर जाए तक पड़े थे। अब तोरे चक्कर में हम अपन बेटा से हाथ धोल नहीं की चाहत। निकल जाए जैसे। अब मुझे रउआ के हाथ जोड़ता नहीं, हमरा के एक बार में तेजी से बात कर लेती। बिल्कुल ना, अच्छा हुई कि तू अपन घर चल जा। चल। रुकी माई। इससे पहले कि रितु जी आप हमरा से कुछ बोली, कुछ बात करी, हमरा के आपसे बहुत जरूरी बात करे कल आप जौन कुछ भी हमरा से कहनी, जौन हमरा पर आरोप लगनी, ओकरा वजह से हम अंदर से एकदम झकझोर देने हैं हमरा के। जौन बात हम एकदम भुला गए रहनी, वो बात के याद करके हम एकदम परेशान हो गए रहनी। उस समय हमरा के अपन बाबूजी की बहुत याद आवत रहे। बाबूजी के याद आई, बाबूजी के याद में हम पता नहीं कब स्टोर रूम में चल गए। नहीं आप जौन कुछ भी हमारे साथ बोलनी सब कुछ याद करके पता नहीं क्या भइल, और हम अचानक कोई जब बेहोश हो गई थी। और इतना कुछ के बाद भी रुआ वापस आई काहे? रुआ के और कुछ कहे के बारी तुझी कुछ और जख्म देवे के बाप के? मिथिलेश जी, हम रउआ के जख्म देवे ना आइल बनी, हम रउआ से माफी मांगे आइल बनी। रउआ हमार परिवार के बहुत मदद करी, हमने खातिर रउआ का नहीं के कही, बाकी हम ये बात से अनजान रहनी। पर बाबूजी पवन भैया हमरा के सब कुछ बता दिले, हमार आँख खुल गई। हमरा के पता चल गई बाकी रउआ कितना सही रहे और हम कितना गलत। हमरा के माफ कर दी प्लीज जी। रितु जी, हम कभी नहीं की चाहत कि आपके और आपके परिवार वालन खातिर हम कितना मदद के लिए बनी, इस बात के आपके पता चले। कैसे कि हमरा के लगल कि हमारा रिश्ता और आपके रिश्ता एगो मदद के रास्ता पर टिकल बा। रितु जी, कैसे कि हम चाहत रहने कि आपके और हमार जो रिश्ता बटे वो विश्वास और ईमान सम्मान के रिश्ता पर टिकल रहे। कैसे कि जौन रिश्ता विश्वास पर जुड़ल होला ना रितु जी, बहुत मजबूत होला। मिथिलेश जी, हमार बात मानी, हमरा के रवा से कोनो शिकायत नहीं की। एगो शिकायत बा तो राउंड नाच से बा, और वो हमेशा रही कैसे कि राउंड नाच गलत है। रवा हमरा नजरिया से देखिए तो रवा की भी गलती दिखी। जानते नहीं रितु जी, बेहोशी की हालत से जब हम होश में नहीं है ना, तो सबसे पहले हम आपके नाम लेनी रितु जी। जानते नहीं रितु जी, कैसे कि हम रउआ से बात कर चाहत रही हो, कैसे कि रउआ के जौन हमारे नाच के प्रति जौन गुस्सा बटे या आक्रोश बटे ना, हम वो नहीं देख सकत। हम अपन कला के हारल नहीं देख सकत रितु जी। रउआ के याद बने रितु जी, हम बेहोश होके से पहले हम आपके एगो बात बोल रहे कि हम अपन नाच और अपन कला के सच्चाई हम आपको जरूर बताएं, और हम अपन
असली नाच दिखाए ताकि हम राउर सोच बदल सके। ऋतुज, हम जौन आपसे वादा के लिए रहनी वादा पूरा करके रहो। और हाँ, हम अपन नाच और अपन कला के कभी अपमान बर्दाश्त न कर सकते। मिथिलेश जी, रवा बहुत अच्छा इंसान बनी। हम रवा के दिल से पसंद करेंगे। हमरा के रवा से कोनो शिकायत नहीं के, बस रवा ही नाच छोड़ दी। फिर हम रवा के सच्चे दिल से अपन पति के रूप में स्वीकार कर ले, बस ही नाच छोड़। ऋतु जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ विनती कर कि जो आप जिद पकड़ ले ना, एक के छोड़ दें। ऋतु जी, हम तो पहले ही से आपसे दिल से प्यार करिए, आपके दिल से सम्मान करिए और आपके पत्नी मानिए। हम आपसे वादा कर दो, हम आपके हमेशा खुश रखें। लेकिन आप हमारा नाच के सम्मान करें, आप हमारा कला के स्वीकार करें। राउर कुल बात एक तरफ, बाकी राउर जीत देख के हमरा के बहुत दुख होता कि हमने के बीच में राउर नाच एगो सौतन की तरह बीच में आ गया। अगर आप हमारा नाच के और ये कला के अपन सौतन समझते हैं, हमने के बीच में दूरी तो हरदम में। लेकिन ठीक बा, आवे वाला जो अगला हफ्ता बना एक फैसला हो जाए कि केकर गलती बा केकर ना। ई का कहता मिथिलेश, तू भुला गईला का? अगला हफ्ता तोहर बाबूजी के बरसी बा, हमने के गांव जाए के बा, पूजा पाठ करे के बा, और फिर तोहर नाच के प्रोग्राम भी तो करे के बा। भाई, हम कुछ नहीं के बोले भाई। बाबूजी के बरसी भी हुई और बाबूजी के बरसी पर पूजा पाठ और नाच भी, लेकिन गांव में ना सब कुछ प्रोग्राम आई से वादा करता है, कुल विधि विधान से सारा कार्यक्रम आई। ऋतु जी, आपके पता बा कि हमारे बाबूजी के बरसी के दिन का होला? नहीं के पता ना, हम आपके बताओ तो। वो दिन लोकप्रिय नाच के और एक कला की पूजा हो। सबसे पहले शंकर भगवान के पूजा हो, कैसे कि जौन कला बाटे ना उनकरे से उत्पन्न भई। ओकरा बाद शंकर भगवान के भोग चढ़ावल जाला और जानते नहीं बाबूजी के सारा कपड़ा निकालल जाला। जब बाबूजी श्री भिखारी ठाकुर जी के संग नाच करते हैं, कपड़ा के भी पूजा, कपड़ा के भी पूजा, कपड़ा के भी पूजा। ओकरा बाद बाबूजी के जौन घुंघरू रहे वो घुंघरू के भी पूजा। ओकरा बाद एक घर के सुहागन 3 गो नचनिया लोगन के घुंघरू के पहनावेल। हर साल ये काम हमारा रज्जो चाची करेली, लेकिन इस साल ये काम आप करम ऋतु जी, आप। ना ना मिथिलेश जी, ये हमसे ना हो पाए। हम रवा के बहुत अच्छा इंसान मान चुकल बानी, बस रवा हमरा के माफ कर दी, अपन नाच छोड़ दी। बस रवा अपन नाच त्याग दी, हम रवा के अपन खुशी खुशी अपन पति स्वीकार कर ले। ऋतु जी, हम रउआ संगे कोनो जोर जबरदस्ती नहीं कर। हम तो रउआ के बस अपन नाच के और ई कला के सच्चाई बतावल चाहते, और ई कला के और ई नाच के सच्चाई देखे खातिर रउआ के सब कुछ करे के पड़ी, पूजा करे के पड़ी। वो 3 गो नचनिया लोगन के आपके घुंघरू पहनावे के, 3 गो नचनिया लोगन के आपके घुंघरू पहनावे के, 3 गो नचनिया लोगन के आपके घुंघरू पहनावे के।
ऋतु जी बोली कि आपके मंजूर बा। हम आपसे ही पूछा तनी, आपके एक हफ्ता ही रह के ई घर में सब कुछ करे के पड़ी। बोली ऋतु जी, ये मंजूर बा? ऋतु जी हम आपसे पूछा तनी, ये मंजूर बा? बोली ऋतु जी। हाँ हाँ हमरा के मंजूर बा। ठीक बा, काल से ही प्रोग्राम शुरू।